हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको दो बातें बताने वाला हूँ। यूके स्किल्ड वर्किंग वीज़ा कैसे मिलता है, जिसको टायर 2 वीज़ा भी बोलते हैं। जो वीज़ा मुझे मिला हुआ है, मैं पिछले 2.5 साल से इसी वीज़ा पर लंदन में हूँ और अभी अपने रूम से ही यह वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। दूसरा कि खुद से इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये दो टॉपिक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे और वीडियो के बीच में एक बहुत अच्छा टिप मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो जिसको वो टिप समझ में आ जाएगा वो ऑलमोस्ट इस वीज़ा के लिए खुद से अप्लाई कर ही देगा, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहला होता है एलिजिबिलिटी। क्या आप इसके लिए एलिजिबल हो भी या नहीं हो, ठीक है। अगर यूनाइटेड किंगडम का वीज़ा आपको चाहिए तो पहली एलिजिबिलिटी इसमें है। सबसे पहले तो जॉब ऑफर। यू मस्ट हैव अ कंफर्म जॉब ऑफर फ्रॉम अ यूके एम्प्लॉयर हु इज अप्रूव्ड बाय द होम ऑफिस एंड होल्ड स्पॉन्सरशिप लाइसेंस। तो सबसे पहले तो आपके पास एक जॉब ऑफर होना चाहिए। जॉब ऑफर किसको बोलते हैं कि किसी ने आपको ईमेल करी हो कि कॉन्ग्रेचुलेशंस राहुल, हमें आपका सीवी पसंद आया है और आप हमारी कंपनी में इस प्रोफाइल के लिए ठीक बैठते हैं। क्या आप हमारी कंपनी में नौकरी करना चाहेंगे। तो अब ये ऑफर किसको और कैसे मिलता है, इसके लिए दोस्तों होता है कि ऑनलाइन सोशल मीडिया पर, जैसे लिंक्डइन है, इंडीड है या फेसबुक पर है, ठीक है। इन पे आप अपनी प्रोफाइल बनाओ और जो लिंक्डइन है उस पे आप ये प्रोफाइल के साथ ओपन करके रखो। वहाँ ऑप्शन होता है एक कि मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, तो वहाँ ऑप्शन में लिख देना कि मैं यूनाइटेड किंगडम में या अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में मैं नौकरी सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, या इंटरनेशनल जॉब सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जब आप उसको ऑन करके रखोगे ना, तो जो लिंक्डइन है वो आपकी नौकरी प्रोफाइल के हिसाब से आप किस किस में इंटरेस्ट हो उन लोगों तक आपकी प्रोफाइल पहुंचाता है। क्योंकि जो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो लिंक्डइन पे सर्च करते हैं कि मुझे रेस्टोरेंट मैनेजर की हायरिंग करनी है। अब जितने रेस्टोरेंट मैनेजर ने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ओपन करके रखा होगा कि मैं नौकरी सर्च कर रहा हूँ, उन सब की प्रोफाइल उस रिक्रूटर को दिखाई देगी। अब वो एक एक करके प्रोफाइल चेक करेगा, जिसकी प्रोफाइल उसको पसंद आ जाएगी वो उनको ईमेल कर देगा और उसको बोलते हैं जॉब ऑफर, वो उनको जॉब ऑफर करेगा। दूसरा तरीका दोस्तों इसमें ये है कि आप इंडीड पर भी ऐसे ही करो। आप बहुत सारी कंपनियों को सीवी भेज दो, लाइक करके रखो, उनको ईमेल करके रख दो और उनमें से भी कभी भी कोई भी नौकरी आपके लिए होगी यूनाइटेड किंगडम में तो आपको मेल आ जाएगी। तो पहला तो हो गया जॉब ऑफर, ठीक है, ये होता है आप एलिजिबल है या नहीं है। दूसरा स्किल्ड लेवल। स्किल्ड लेवल होता है कम से कम इस नौकरी को लेने के लिए आपके पास 12वीं पास आप होनी चाहिए, 12th स्टैंडर्ड, 10+2 जो होता है वो, प्लस आपके पास 3 साल से लेकर 5 साल का एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोफेशनल बोले तो जैसे आप टाटा के किसी ग्रुप में काम करते हो, आप रिलायंस कंपनी के किसी ग्रुप में हो, आप किसी बैंक में काम करते हो, आपके कोई प्रोफेशनल टीचर हो, आप नर्स हो, डॉक्टर हो, है ना। प्रोफेशनल के ऑनलाइन अगर कोई सर्च करे तो आपकी कंपनी उसमें वहाँ दिखाई दे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सैलरी क्या है, यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी। तो एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे कि यूके की गवर्नमेंट कहती है आपको 1 साल के अंदर यहाँ के 26,200 पाउंड मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप इसको इंडिया की करेंसी से कन्वर्ट करोगे तो ये तकरीबन 26 लाख से 27 लाख रुपए के बीच में कम से कम आपको तनख्वाह यहाँ मिलेगी ही मिलेगी। बाकी अगर जॉब अच्छी है, पोजीशन अच्छी है तो ये तनख्वाह ऊपर भी हो सकती है। उसके बाद दोस्तों आता है इंग्लिश की लैंग्वेज का टेस्ट। तो यहाँ जब आप आओगे, यहाँ मोस्टली दोस्तों सब इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश सुनते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, सारे काम ऑलमोस्ट इंग्लिश में ही यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपने जो 10+2 है वो इंग्लिश में की हो, जैसे कि आपके 12th के सारे सब्जेक्ट जो हैं उसका जो राइटिंग का स्टाइल है, जो आपने लिखा है वो इंग्लिश में है, तो प्लस पॉइंट है। या आपने अगर ग्रेजुएशन इंग्लिश में की है, सारे सब्जेक्ट का जो लेखन है, जो आपने राइटिंग दी है वो इंग्लिश में दी है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से एक अप्रूवल लेंगे कि इस बच्चे के सारे जो सब्जेक्ट थे उसकी जो राइटिंग थी वो इंग्लिश थी। तब आपको कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं देना होगा इस कंट्री में आने के लिए। उसके अलावा अगर आपके सब्जेक्ट की जो लैंग्वेज थी वो अगर हिंदी है तो फिर आपको यहाँ पर एक टेस्ट देना पड़ेगा अपने देश से, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है। तो
अगर आप वह टेस्ट पास कर लेंगे तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब 3 चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर कर दी। पहला, आपको जॉब ऑफर होना चाहिए। दूसरा, आपके बाद स्किल होनी चाहिए। तीसरा, यहाँ पर सैलरी कितनी होगी। और चौथा, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। अब हम आ जाते हैं गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। तो ये होता है दोस्तों, जो लोग आपको यह जॉब ऑफर भेजेंगे कि राहुल, हमें आपकी प्रोफाइल पसंद आई है, आप इस कंपनी में, एग्जाम्पल ले लेते हैं, रेस्टोरेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब सब कुछ होने के बाद आपको एक ना होता है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। इसको यहाँ की जो कंपनियां होती हैं वो एक नंबर होता है जो यहाँ की सरकार के साथ वो रजिस्टर्ड करके रखती हैं कि हमारे पास इस फील्ड में नौकरियां खाली हैं और ये नंबर है। अगर कोई व्यक्ति बाहर से इस देश में आ रहा है और वह अगर हमारा नंबर इस्तेमाल करेगा तो सरकार को यह पता चल जाएगा कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है यहाँ पर और जो एम्प्लॉय बाहर से आ रहा है वो जेन्युइन है। तो ये स्पॉन्सरशिप नंबर आपको वह कंपनी जरूर देगी जो यहाँ से आपको अपने देश से काम करने के लिए बुला रही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या क्या होने चाहिए। तो पहला, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। ये कंपनी आपको ईमेल कर देगी कि ये हमारा स्पॉन्सरशिप नंबर है। दूसरा है इंग्लिश का लैंग्वेज टेस्ट। जैसे मैंने बता दिया, अगर आपके इंग्लिश में सब्जेक्ट थे सारे तो आप यूनिवर्सिटी से या स्कूल से सर्टिफिकेट वो ले लेना, नहीं है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, है ना। और ये सब कैसे दिए मैंने, मैं कैसे आया, ये इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है दोस्तों, आप वह जाके देख लेना स्टेप बाय स्टेप के कैसे मैंने अप्लाई किया था सब कुछ। और उसके बाद है दोस्तों, एक है प्रूफ ऑफ फंड। अगर आप एप्लीकेबल हो तो आपको अपने अकाउंट में कुछ पैसे भी दिखाने पड़ेंगे। जब आप यहाँ पे आओगे तो शुरू के 1 महीने आप किसके ऊपर डिपेंड रहोगे, क्योंकि जब आप आओगे और आपने अगर 27 तारीख से कंपनी ज्वाइन की तो अगले 27 तारीख पर ही तो सैलरी आएगी, 26 पर, उससे पहले तो सैलरी नहीं आएगी। तो उन 26 दिनों के लिए आपको क्या खाना है, रहना है, ये सब के लिए कम से कम नहीं तो आपके अकाउंट के अंदर 1270 पाउंड यानी कि इंडियन करेंसी में आपके अकाउंट में 1,30,000 रुपये होने चाहिए, जो कि यहाँ 1 महीने रहना खाना सब कुछ मिला के ऐसा यहाँ की सरकार बोलती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों है एक वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और उसके बाद है दोस्तों टीबी का टेस्ट। यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो कंपलसरी है, ये लोग टीबी का टेस्ट जरूर करवाते हैं। तो आप जब टीबी का टेस्ट करवाएंगे तो उसकी प्रतिलिपि आपके पास होनी चाहिए। अब दोस्तों नौकरी अप्लाई जो करनी है उसके लिए कैसे कैसे स्टेप है, तो आपको सबसे पहले यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चले जाए वाया यूके वीज़ा एप्लीकेशन पोर्टल। आप बस www.uk गवर्नमेंट लिखना, उसमें एप्लीकेशन वीज़ा पोर्टल करके आएगा, उस पर क्लिक कर देना। तो वहाँ पर ओपन जब करोगे तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा जो मैंने अभी आपको दिए। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स मांगने के बाद वहाँ पर एक फ़ीस आपको देनी पड़ेगी जो कि है 625 पाउंड से लेकर 1423। ये फीस ऊपर नीचे भी हो सकती है, हो सकता है मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और कल सरकार ने कोई अपना रूल बदल दिया हो तो वहाँ पर ये आपको दिखाई देगी। ये सिर्फ उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 625 यहाँ के पाउंड से लेकर 1423 पाउंड होते हैं, है ना। यहाँ पर इसके अंदर हेल्थ चार्ज और सब कुछ मिला के तो ये इतनी फीस आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों है बायोमेट्रिक एंड वीज़ा प्रोसेसिंग। तो जब आप यह पे इनको कर दोगे ना तो इसके बाद आपको एक ईमेल आएगी कि आप अपना जो भी देश, जिस देश में हैं वहाँ का नियरेस्ट जो बायोमेट्रिक यूनाइटेड किंगडम का ऑफिस है, जो वहाँ पर यूनाइटेड किंगडम का हर देश में हर सिटी में हिसाब से अपना ऑफिस होता है। जब आप यहाँ की फ़ीस पे कर देते तो ये लोग एक ईमेल भेजते हैं कि दिल्ली में या मुंबई में हमारा ऑफिस है, वहाँ जा पे आप अपना बायोमेट्रिक दे के आ जाओ। तो जब आप बायोमेट्रिक देने जाओगे सो यू विल बी रिक्वायर्ड योर फिंगरप्रिंट्स एंड अ फोटोग्राफ विद वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर फॉर यूके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। तो ये इनका जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होगा आपके देश में, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। प्रोसेसिंग टाइम आर टिपिकली विद इन 3 वीक्स इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम आउटसाइड द यूके। तो आई कैन वेरी बेस्ट, तो कम से कम नहीं तो इसमें 3 हफ्ते तो दोस्तों लगने ही लगने हैं। ठीक है, उसके बाद छठा जो है रिसीव योर डिसीजन। इफ़ अप्रूव्ड यू विल रिसीव अ वीज़ा स्टिकर इन योर पासपोर्ट दैट अलाउ यू टू ट्रैवल टू द यूके। वंस इन द यूके यू विल बी कलेक्ट योर बायोमेट्रिक रेसिडेंस परमिट विच सर्व एज योर ऑफिशियल वीज़ामेंट। तो दोस्तों आप जब बायोमेट्रिक के लिए वहाँ पर जाओगे
तो अपना पासपोर्ट दे के आएंगे आप वहाँ पर, आपके फिंगरप्रिंट्स आई स्कैन हो जाएंगे। अगर आपकी वीज़ा जो है सक्सेसफुली लग जाएगी तो कुछ दिन के बाद, 3 हफ्ते के बाद आपको या तो बाय पोस्टल या आपको कॉल करके वहाँ बुलाया जाएगा। उसके ऊपर एक ये प्रतिलिपि लगा देंगे, मतलब कि एक स्टैम्प और एक स्क्वायर की चिट आपके पासपोर्ट पे लगा देंगे कि आप जो है यहाँ पर आपका वीज़ा लग गया। तो ये 3 साल से लेकर 5 साल का वीज़ा लगेगा दोस्तों। और 5 साल के बाद आप यहाँ पर इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इंडेफिनेट जिसको ILR बोलते हैं, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन विच अलाउ यू टू सेटल परमानेंटली। तो 5 साल के बाद आप यहाँ पर परमानेंट सेटल के लिए भी अलाउ हो सकते हैं, सारे अधिकार आपको मिल जाएंगे। लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ दोस्तों, जैसा मैंने शुरू के वीडियो में कहा था, वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी ऑनलाइन कंसल्टेंट है। अगर आप वह लिंक अच्छे तरीके से, मतलब एक्चुअल जो आपने किया है वो उसको भर देंगे, उसी लिंक को भरने के बाद मेरे पास जॉब ऑफर आया था। आप भी अगर उस लिंक को ओपन करके सारी डिटेल अच्छे से भर देंगे तो ये बहुत अच्छे कंसल्टेंट है यूनाइटेड किंगडम में। आपकी जिस दिन भी जॉब प्रोफाइल उनसे मैच खाएगी, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल के बाद, तो ये लोग आपको ईमेल जरूर करेंगे जॉब ऑफर के लिए। और जॉब ऑफर आने के बाद सारे प्रोसेस हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।